आज नवोदय एक वटवृक्ष बन चुका है। वटवृक्ष में वैसे तो एक ही प्रकार के फल लगते हैं, वट का फल, लेकिन इस वृक्ष में ऐसे फल लगते हैं कि हमारे विद्यार्थी इतने सारे डीएम, एसएसपीज, इंजीनियर्स, जुडिशरी में आज हमारे बच्चे विदेशों में बहुत बड़े बड़े पैकेजेस में काम कर रहे हैं। नवोदय हुआ है इनका भारत के शिक्षा जगत में। कुछ लोग नए शब्दों में आधुनिक गुरुकुल भी कहते हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का जो परिणाम है वो विगत कई वर्षों से सबसे शीर्ष पर रहा है। बच्चों को मैंने टीचर्स के पैरों में लिपट के रोते देखा है। आज मैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना शिक्षा नीति के तहत 1986 में हुई थी और आपके ये हरियाणा के झज्जर जिले में और एक जगह महाराष्ट्र में ये सबसे पहले नवोदय थे। और इसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो श्रृंखला चल निकली नवोदय विद्यालयों की, आज देश के लगभग हर प्रदेश और हर जिले में एक नवोदय है। और ये नवोदय विद्यालय अपने इस लंबे मुकाम को तय करते करते इस स्थिति में आ चुके हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का जो परिणाम है वो विगत कई वर्षों से सबसे शीर्ष पर रहा है। इस वर्ष भी रहा है। नवोदय विद्यालय, जैसा कि नाम है उसका, नवोदय विद्यालय, नवोदय हुआ है इनका भारत के शिक्षा जगत में। वैसे तो ये इन्हें कुछ लोग नए शब्दों में आधुनिक गुरुकुल भी कहते हैं, मॉडर्न गुरुकुल्स ऑफ इंडिया। और भारत तो ये ज्ञान के लोगों की धरती है। नवोदय की स्थापना से लेकर आज तक नवोदयों ने इतने सारे डीएम, एसएसपीज, इंजीनियर्स, जुडिशरी में हजारों हजार प्रोडक्ट दिए हैं। आज हमारे बच्चे विदेशों में बहुत बड़े बड़े पैकेजेस में काम कर रहे हैं। धन्य है उस महान आत्मा को जिन्हें हम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम से जानते हैं। उनके मन में कहीं किसी एक बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रख करके ख्याल आया, तो उन्होंने ये प्रण किया कि इन बच्चों के लिए, जो ग्रामीण प्रतिभावान निर्धन छात्र हैं, उनके लिए कुछ कुछ ऐसा किया जाए जो दुनिया में सबसे अनूठा हो, अलग हो, उस जैसा कुछ और न हो, जहां किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। नवोदयों ने वो कर दिखाया। राजीव जी के बारे में एक कहना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में एक दीदावर पैदा। राजीव गांधी जी ऐसे ही थे। शुरुआत में आप लोग जानते हैं कि उन्हें राजनीति से बहुत लगाव नहीं था, लेकिन आपकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के, उनके ही अंगरक्षकों द्वारा निर्मम हत्या के बाद कुछ राजनीतिक कारणों से उनको इस पद पर आसीन होना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये जो काम किया, इसके लिए राजीव गांधी जी हमेशा याद किए जाएंगे। नवोदय विद्यालय ये कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उस जिले के, जिस जिले में ये स्थापित हैं, तो एक पेस सेटिंग एक्टिविटीज के रूप में काम करते हैं। यानी उस विद्यालय के आसपास जो भी प्रदेश के विद्यालय हैं, वहां के विद्यार्थियों के सहभागिता कराते हुए, कभी वहां जाकर के वहां खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, रिटन टेस्ट हैं, तमाम सब करवाते हैं। नवोदय विद्यालय बहुत अच्छी संस्था है, जिससे केवल वही बच्चे नहीं जो केवल ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या निर्धन हैं, अन्य बच्चे भी जिन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है, वो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर वर्ष प्रायः जुलाई के महीने में ऑनलाइन नोटिफिकेशन हो जाता है। बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हों, चाहे वो मान्यता प्राप्त विद्यालय में हो या आपके परिषदीय विद्यालय में कक्षा 5 के विद्यार्थी हो, अध्ययनरत हों, वो फॉर्म भर करके ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी करते रहें। तारीखें बदलती रहती हैं। पहले तो बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि फरवरी महीने के दूसरे रविवार को ही प्रायः टेस्ट होता था, लेकिन कतिपय कारणों से विगत वर्षों में ये टेस्ट कभी अप्रैल में, कभी आपकी फरवरी में होता है,
डेट से आगे पीछे होती रहती। फिर सोचा गया कि क्यों नहीं नवोदयों की पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं उन सबका पूरा सदुपयोग किया जाए, कि टीचर्स तो उपलब्ध हैं, तो चूंकि बच्चे पहली बार नवोदय में आते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, रोते हैं, कोई अपने बाबा का दादी का अकेला नाती है, लाडला है, नहीं रह पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो कुछ जगह खाली हो जाती हैं, कुछ सीट्स खाली हो जाती हैं। तो सीट्स खाली न रहें, बच्चों को मैक्सिमम नवोदय का फायदा मिले, इसलिए कक्षा 8 में जब बच्चा एक बार फिर अध्ययनरत होता है, चाहे वो परिषदीय विद्यालय हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल हो या आपके मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, बच्चा एक बार फिर इसी ऑनलाइन के माध्यम से कक्षा 8 में पढ़ते हुए रजिस्ट्रेशन अपना कराएगा, जिसकी परीक्षा उस जिले के संबंधित नवोदय विद्यालय में ही होती है। इन दोनों परीक्षाओं के लिए, कक्षा 6 के लिए जो परीक्षा होती है वो उसको JNVST बोलते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये जो 9वीं कक्षा के लिए होती है उसको लेटरल एंट्री टेस्ट बोलते हैं। तो जो 9वीं बच्चा आ जाता है हमें नवोदय में, 4 साल पढ़ जाता है। यहाँ बच्चों को इतनी सुविधाएं मिलती हैं पढ़ाने की। यहाँ हम टीचरों के पास जो सबसे प्राइमरी वर्क है वो पढ़ाना है। उसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भारत सरकार ने एक स्टाफ नर्स को नियुक्त कर रखा है जो स्थायी तौर पर वहां रहती है। साथ ही एक संबंधित जो PHC होती है, CSC, उसके एक MBBS डॉक्टर को, जो कम से कम MBBS हो, उसको विजिटिंग डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि सप्ताह में 2 बार कम से कम विजिट करें और बच्चों को कोई गंभीर बीमारी होने पर जिसको नर्स नहीं देख सकती है उसको डायग्नोज करें, दवाएं उनको प्रिस्क्राइब करें। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए उस जिले के जो DM महोदय हैं वो उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उनके स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं कि नवोदय में कभी जरूरत पड़ने पर, कभी जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई तो सारी टीम, मेडिकल टीम्स अलर्ट रहती हैं। पुलिस की असिस्टेंट की जरूरत पड़े तो वो तैयार रहते हैं। कुछ वर्षों से अभी एक और प्रवेश का दौर शुरू किया गया है। जिस जिले में वो नवोदय है, वो जिला जिस राज्य में है, उस राज्य के बोर्ड से अगर बच्चे ने कक्षा 10वीं बहुत अच्छे फ्लाइंग मार्क्स से पास की है तो उन बच्चों के लिए भी ये नवोदय पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है 2 वर्ष के लिए, 11वीं और 12वीं। इसमें टेस्ट नहीं होता है, इसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाता है बच्चों को। उन बच्चों को वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो कक्षा 6 में आए हुए बच्चों को मिलती हैं। आज नवोदय एक बटवृक्ष बन चुका है। बटवृक्ष में वैसे तो एक ही प्रकार के फल लगते हैं, बट का फल, लेकिन इस वृक्ष में ऐसे फल लगते हैं कि हमारे विद्यार्थी डिफेंस फोर्सेस में है, जुडिशरी में है, टीचिंग लाइन में है, इंजीनियरिंग में है, डॉक्टर्स हैं, इवन फॉरेन सर्विसेज में है, विदेशों में जाने कितने बच्चे होंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा हर उस व्यक्ति से जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कि आप अपने ही बच्चों को नहीं, जो बहुत जरूरतमंद व्यक्ति है, जो उस गरीबी रेखा की लाइन में सब उसमें भी पीछे खड़ा है, उसको आप जरूर इस स्कीम के बारे में बताएं, ताकि वो बच्चा जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। आपके इस छोटे से प्रेरणादायक इस कदम को कभी नहीं भूलेगा, मेरा दावा है ये। मैंने करीब 28-29 साल नवोदय में सेवा की है। सबसे पहले मैं जोजाबर, पाली जिले राजस्थान में रहा हूं 3 साल लगभग। फिर वहां से कुछ कारणों से मेरा ट्रांसफर महेंद्रगढ़ हरियाणा हो गया। वहां मेरा बहुत अच्छा समय कटा, 13 साल लगभग रहा। फिर वहां ट्रांसफर मैंने माता पिता की वृद्धावस्था के कारण इधर औरैया जिले में ले लिया, वहां भी रहा 12-13 बरस। और उसके बाद मैं वर्तमान में और लास्ट में जो मेरे सेवा काल के कुछ महीने अब बचे हैं, इसी वर्ष सितंबर माह में सेवानिवृत्त होने जा रहा हूं। फिरोजाबाद जिले के नवोदय विद्यालय में सेवारत हूं अभी। और हमारे ये जो बच्चे हैं नवोदय विद्यालय के, ये आसमान में चमकते हुए सितारे हैं। हमने बच्चों को 2 बार रोते देखा है नवोदय में। पहली बार जब वो आते हैं माता पिता के साथ, जब एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है
कार से आ रहे हैं, टेम्पो से आ रहे हैं, अपना बॉक्स साथ में है, पापा है, मम्मी है, छोटा भाई है, बहन है, और शाम 4-5 बजे तक पेरेंट्स साथ रहते हैं, घर के आए हुए अन्य सदस्य रहते हैं। जब जाने की बेला आती है तो बच्चा रोता हुआ गेट तक जाता है। माता पिता समझाते हैं बेटा बड़ी मुश्किल से नंबर आया है, और वास्तव में सच बात है। कितने जतन किए होंगे माता पिता ने, जो कठिन मेहनत करके, कड़ी धूप में मेहनत करके उस बच्चे के लिए ट्यूशन लगाया, उसके लिए किताबें खरीदवाई, है ना, उसके लिए प्रैक्टिस करवाई प्रक्रिया। तो बच्चों को फिर हम लोगों की जिम्मेदारी, गुरुतर दायित्व हो जाता है कि हम अपने उन बच्चों को हाउसेज में, जिन्हें हम सदन नाम से कहते हैं, नवोदय विद्यालय में प्रारंभ में स्टार सिस्टम चलता था, तो स्टार ने आज स्टार ही बना दिया, स्टार ही स्टार बना दिए। यानी कि एस स्टैंड्स फॉर शिवाजी हाउस, टी फॉर टैगोर हाउस, ए फॉर अशोक हाउस, आर फॉर रमन हाउस। तो ये 4 हाउस, यानी कि 4 सदन जूनियर बच्चों के लिए होते थे, इन्हीं 4 नामों से सीनियर के होते थे, और इन्हीं 4 नामों से छात्राओं के होते थे। छात्राओं में कभी कभी कुछ प्रिंसिपल लोग अपने सुविधा अनुसार या कुछ और कारणों से बदल देते थे। जैसे हमारी जो भारत देश की जो प्राचीन नारियां हुई हैं, है ना, जो आध्यात्मिक रूप से या चारित्रिक रूप से जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है, सीता हाउस, गार्गी हाउस, मीरा हाउस वगैरह वगैरह नाम रख देते थे। जो भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश है उनसे, आप सभी से, कि आप हर उस जरूरतमंद बच्चे की आंख में देखिए, उस माता पिता की दयनीय स्थिति को देखिए कि बच्चे को पढ़ाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। आज कितनी बड़ी संस्था है ये। और हमें एक बार, मैं आपको फिर वहीं पर ले जाना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि बच्चे 2 बार रोते हैं नवोदय, 6ठी कक्षा में, और फिर 7 साल तक रहते रहते हम लोगों के साथ इतना घुल मिल जाते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं। हकीकत में आप लोगों को बताऊं कि बच्चों को मैंने 12वीं की परीक्षा देने के बाद जब नोड्यूस की बारी आती है, और सपोज मान लो कल जाना है विद्यालय परिसर छोड़ करके, बच्चों को मैंने टीचर्स के पैरों में लिपट के रोते देखा है। ये घटना मैंने पाली में भी देखी, ये मैंने महेंद्रगढ़ हरियाणा में भी देखी, खुद मेरे साथ हुआ है। मैं अपना जीवन का अनुभव बताता हूं साथियों। औरैया में जब मैं टीचर था नवोदय में, एक बच्चा था 10th क्लास का, मैं 10th को इंग्लिश में ही पढ़ा रहा था उस समय, चंद्रशेखर नाम का बच्चा। बोर्ड परीक्षा के बिल्कुल दिन करीब आ चुके थे, बच्चा बुरी तरह घबरा गया। एक दिन मैंने उसको घबराई हुई स्थिति में देखा, मैंने उसे पास बुलाया, पूछा बेटा क्या बात है, इतना घबराई क्यों रह रहे? तो उसने कहा सर आपसे अकेले में बात करूंगा। हमने कहा मोस्ट वेलकम। फिर मैंने उस बच्चे को समय दिया, उससे मैंने बात की, उसकी कठिनाई को जानने की कोशिश की मैंने, और उस बच्चे ने जो बताया मुझे कि सर मैं और विषय में तो शायद पास हो जाए लेकिन इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा। मैंने उस बच्चे को इतना ढाढ़स बंधाया, उसके अंदर इतना साहस भर दिया। मैंने कहा कि मैं हूं और तुम हो, मैं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे, पहले मुझे ये बताओ कि हाँ सर मेहनत करूंगा। मैंने उस बच्चे को पढ़ाया, वो बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ। उस बच्चे का नाम चंद्रशेखर है। फिर वो 10वीं के बाद वो बच्चा फैकल्टी के सिलेक्शन की वजह से दूसरे नवोदय में चला गया। वहां से उसने खेल कूद में गए हुए एक बच्चे के हाथों पत्र भेजा। वो पत्र मेरे पास आज भी मैंने सुरक्षित रख रखा है। उस बच्चे ने लिखा कि सर अगर आज मेरी जिंदगी में आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता, मैं फेल हो जाता। उसके बाद शायद माता पिता नहीं पढ़ा पाते कि पिता मजदूर थे। उस बच्चे की चिट्ठी को मैंने आज भी अपने डायरी में, फाइल में संजो के रखा हुआ है। तो नवोदय है ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, ये चलता रहे। ये पेस सेटिंग संस्थान है जो अपने जिले में, अपने प्रदेश में, देश में, विदेश में, है ना, एजुकेशनल एक्सीलेंस और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बच्चों को मौका मिलता है। इतनी सुविधाएं परिषदी विद्यालय में कहां है? इतनी बड़ी लाइब्रेरी जिसमें 10-10, 12-12 हजार किताबें हैं। वहां बच्चा जानता ही नहीं स्टेट में कि लाइब्रेरी क्या होती है, कौन से खेल का क्या मेजरमेंट होता है। यहां हम टीचर्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं।
सुबह बच्चों के साथ जाकर के उनको उठाना, उनके साथ ग्राउंड में जाना, ग्राउंड में जाकर के आधा पौन घंटे तक उनके साथ ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह करना, लौट के बच्चे अपने हाउस, हम लोग अपने आवास पर। सीधे पहुंचे मैस, नाश्ते में ड्यूटी हम ही लोग देते हैं। यह भी कि हमारा बच्चा कोई अनुशासनहीनता ना करे, नहीं करते हैं, करते छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम लोग समझा देते हैं। व्यवस्था संचालित रहे, समय से हर गतिविधि चालू हो। पाठ्यक्रमेत्तर क्रियाएं, यानी कि हमारे यहां ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं जिन्हें यूथ पार्लियामेंट में नाम रोशन किया हुआ है नवोदयों का, जो केंद्रीय विद्यालय, डीएबीज, अन्य जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, भले ही वो एफिलिएटेड हो सीबीएसई से, नवोदय का मुकाबला। तो आज नवोदय की एक प्रार्थना है ना कि हम ही नवोदय हों, हम नवयुग की नई आरती, नई भारती। तो नई भारत है, ये भारत करवटें बदल रहा है। अभी नवोदय में देखो एक नया आदेश आया कि अब नवोदय चूंकि परिणाम बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो नवोदयों के बच्चों को और बेहतर सुविधाएं मिलें। बच्चों के लिए केवल पटरे वाली सीट नहीं चाहिए, अब क्वालिटी सीट आएगी, है ना, डेस्क, डुअल डेस्क, और सब सुविधाएं बने। नवोदयों में आपको टैबलेट्स बच्चों को दी गई हैं, बोर्ड क्लासेस के बच्चों को स्पेशली, ताकि उनके कहीं बाधा ना है। उन्हें इंटरनेट कनेक्शन की इजी एक्सेस दी हुई है, पढ़ो। हम लोग सर्दियों के दिनों में बच्चों को, बोर्ड क्लास के बच्चों को सुबह उठाते हैं, हम लोग मेस में बैठाते हैं, वहां सब्जेक्ट टीचर्स की सप्ताहवार ड्यूटी लगती है, एक लेडीज रहेगी कम से कम और एक जेंट्स रहेगा। बच्चों को कोई दिक्कत है, कम से कम बच्चे जाग तो गए समय से, कुछ पढ़ेंगे, 2 शब्द पढ़ेंगे, बस वहीं 1 कप चाय बच्चों को दी जाती है, बच्चे अपने हाउस फिर चले जाते हैं 6 बजे के बाद। उसके बाद अपना तैयार होते हैं स्कूल के लिए, फिर अपने वही ग्राउंड, मैस, पढ़ाई, 1:35 पढ़ाई, उसके बाद सीधा लंच में ड्यूटी। फिर बच्चों के साथ ही हम बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, उन्हें टेबल मैनर्स सिखाते हैं। 6ठी क्लास में बच्चा आया है, बेटा चम्मच ऐसे रखो, पानी इधर लेफ्ट में रखो, थाली को इधर घुमा लो, है ना, बीच में भोजन के दौरान पानी ज्यादा मत पियो, सब बातें, यानी कि हम उन बच्चों को इतना निखार देते हैं। और मैं बड़े गर्व से ये कह सकता हूं कि आज हमारे वो बच्चे नवोदय विद्यालयों का नहीं, अपने केवल पेरेंट्स का नहीं, बल्कि हम टीचर्स को जितनी खुशी होती है उनके सफल होने पर, आपको बता नहीं सकते हैं। कि बस बच्चे चिपटते हैं जब टीचर से 12वीं के बाद जब जाते हैं, सर प्लीज, अपनी डायरियां लेकर आते हैं, सर हमारे लिए कुछ लिख दो, कितना अच्छा लगता है। वो भी जीवन भर समेट के रखे होंगे। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, जय हिंद, जय भारत।